हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुधाम यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो हमारे सेल साइकिल का एस फेज़ होता है उसमें जब डीएनए डबल हो जाता है तो उसके बावजूद भी एम फेज़ में क्रोमोसोम की संख्या सेम क्यों रहती है। ओके, तो चलिए समझते हैं। ये मैंने बनाया एक डिप्लॉयड सेल। ओके, अब डिप्लॉयड सेल मतलब हर डीएनए की दो दो कॉपी मौजूद होगी। तो चलिए, ये हमने बनाया एक डीएनए, ये हमने बनाया दूसरा डीएनए। ठीक है, हमारे पास ब्लू कलर वाला डीएनए कितना है? 2। ग्रीन कलर वाला डीएनए कितना है? 2। ओके, तो ये है हमारा डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल मतलब हर डीएनए की दो दो कॉपी मौजूद है। ओके, हम इसको लिखेंगे 2n। और ये सेल अभी हमारा कौन से फेज़ में है? G1 फेज़ ऑफ सेल साइकिल में है। और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं? नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है टोटल 4। ठीक है, और टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं? टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है 2। ओके, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। ठीक है, अब ये जो हमारा सेल है जो G1 फेज़ में है, ये G1 फेज़ से कौन से फेज़ में जाएगा? S फेज़ में। कौन से फेज़ में जाएगा? S फेज़ में। अब जब ये हमारा सेल S फेज़ ऑफ सेल साइकिल में जाएगा तो हमें पता है कि जो S फेज़ ऑफ सेल साइकिल है, S फेज़ ऑफ सेल साइकिल जो है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। इस फेज़ में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन बोल लीजिए या फिर डीएनए डुप्लीकेशन बोल लीजिए, ये चीज़ होती है एस फेज़ में। ठीक है, तो अब होगा क्या? होगा ये कि जो हमारा ब्लू कलर वाला डीएनए है वो था 2, वो 2 से कितना हो जाएगा? 4। ओके, ये हमारा 4। ग्रीन कलर वाला जो डीएनए 2 था, ये 2 से कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो 1 2, ये 3 और ये 4। अब एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल की रिपोर्ट क्या है कि एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल में नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं? नंबर ऑफ डीएनए है 8। टाइप ऑफ डीएनए कितने हैं? अभी भी 2। अब मान लीजिए एस फेज़ के बाद G2 फेज़ आएगा और G2 फेज़ के बाद हमारा जो सेल है वो फाइनली पहुंच जाएगा एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा? एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में। ठीक है, तो जब हमारा सेल G1 फेज़ ऑफ एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल के बाद G2 फेज़ ख़त्म करने के बाद जब वो एम फेज़ में पहुंचेगा तो एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है? एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में हमें पता है डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो सेल एम फेज़ ऑफ सेल साइकिल में एंटर किया है उसके पास डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 8। तो क्या क्रोमोसोम 8 बनेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम कितने बनेंगे? क्रोमोसोम बनेंगे 4। देखिए कैसे। जो हमारे पास ब्लू कलर वाले डीएनए हैं उनका बनेगा 2 क्रोमोसोम, और जो हमारे पास ग्रीन कलर के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बनेंगे 2 क्रोमोसोम। ये देखिए। ओके, अब जो हमारा ब्लू वाला क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड होंगे। ठीक है, और जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम होगा, हर ग्रीन वाले क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेल जब एम फेज़ में होता है, सेल जब एम फेज़ में होता है, और तो एम फेज़ में जो क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमैटिड्स कहने का मतलब क्या है? 2 क्रोमैटिड्स कहने का मतलब है कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स इन कॉइल्ड फॉर्म। 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स इन कॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि भले डीएनए का अमाउंट डबल हो जाए,
क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है जितनी की जीवन फेज में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या थी। देखिए जीवन फेज में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी थी, 4। तो एम फेज में आकर के क्रोमोसोम की भी संख्या कितनी है, 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या भले डबल हो गई लेकिन क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रही जितनी स्टार्टिंग में सेल के पास जीवन फेज में डीएनए मॉलिक्यूल था। ओके, तो जो हमारा टॉपिक था वो हमने जस्टिफाई कर लिया कि भले एस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए डबल हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती है, इसलिए क्योंकि एम फेज ऑफ सेल साइकिल में जो क्रोमोसोम बनते हैं उनके पास 2-2 क्रोमैटिड होते हैं, हर क्रोमोसोम के पास 2-2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इसका फायदा यह होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम का संख्या है वो उतना ही होता है जितना कि हमारे पास जीवन फेज ऑफ सेल में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज like and subscribe our channel and share as much as possible. Thanks a lot.